सभी को नमस्कार। अब तक हमने 10 प्रश्न कर लिए हैं वृत्त की प्रश्नावली में RS अग्रवाल की नवीन अंक गणित के अनुसार। आज हम कर रहे हैं प्रश्न क्रमांक 11। प्रश्न में दिया हुआ है, दी गई आकृति में त्रिभुज ABC और त्रिभुज DBC इनका परिवृत्त खींचा गया है जो इस प्रकार से है कि कोण BAC बराबर 50। ये कोण BAC बराबर 50 दिया हुआ है। कोण DBC बराबर 60 है। DBC ये कोण 60 डिग्री का है। तो BCD कितना होगा, BCD ये कितना होगा, ये हमें ज्ञात करना है। हमने एक नियम पहले पढ़ाया, आज दोबारा बता देता हूँ कि मान लीजिए यह एक वृत्त है और इस वृत्त पर कोई दो बिंदु B और C है। अब इन B और C को दोनों को इस वृत्त की परिधि पर या तो ऊपर की ओर या नीचे की ओर, मतलब इस जीवा के एक साइड में, चाहे तो उधर ऊपर चाहे नीचे की तरफ, एक जगह मिला दिया जाए, दो अलग अलग जगह पर इस तरह से मिला दिया जाए तो इस प्रकार जो कोण बनते हैं ये दोनों कोण बराबर होते हैं। इनको कहते हैं एक ही वृत्तखंड के कोण, कि ऊपर वाले वृत्तखंड में बने हुए हैं। अब चाहे आप इन्हें जीवा से बने हुए कोण मान लो, चाहे आप इस चाप से बने हुए कोण मान लो, क्योंकि दोनों ही स्थितियों में B और C इन दोनों बिंदुओं को परिधि पर मिलाया गया है। तो ये दोनों जो कोण होंगे A और D ये दोनों बराबर होंगे, तो ये हो जाएगा 50 डिग्री। अब हमें ज्ञात करना है BCD कोण BCD ज्ञात करना है। तो BCD ज्ञात करने के लिए आप इस चित्र को देखिए, ये कोण B है, ये कोण C है और ये ऊपर कोण D है। ये हमें दिया हुआ है 60 डिग्री का और ये हमने ज्ञात कर लिया 50 डिग्री। तो ये कितना होगा ये ज्ञात करना है। तो देखो दोनों मिलकर के हो गए 110 और तीनों मिलकर होते हैं 180। तो 180 में से अगर हम 110 घटा देंगे तो आंसर आएगा 70 डिग्री। तो हमारा जो कोण होगा वो होगा 70, आंसर होगा C। अगला प्रश्न है 12वें प्रश्न में दिया हुआ है कि एक वृत्त का केंद्र O है, OAC 40 है। ये दिया हुआ है चित्र में OAC 40। तो BOD कितना होगा, BOD ये जो चिन्ह लगा हुआ है यहाँ पर, ये BOD है, ये कितना होगा। तो देखिए OA त्रिज्या है और इधर OC भी त्रिज्या है। दोनों त्रिज्याएं बराबर होने की वजह से त्रिभुज OAC ये समद्विबाहु त्रिभुज हो गया। समद्विबाहु त्रिभुज में दो भुजाएं OA और OC बराबर है, तो ये कोण हो जाएगा 40। जब ये 40 हो गया तो 40 और 40 दोनों मिलकर के हो गए 80। तो ये जो कोण बच गया तीसरा, ये हो जाएगा 100 डिग्री का। जब ये 100 हो गया तो इसके सामने वाला भी 100 होगा, क्योंकि दो रेखाएं जब एक दूसरे को काटती है तो आमने सामने के शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं। तो ये जब 100 आ गया तो ये भी होगा 100 और हमारा आंसर हो जाएगा B। अगला प्रश्न है 13वां। इस प्रश्न में हमें दिया हुआ है कि एक वृत्त का केंद्र O है, OAB 60 है। OAB ये वाला जो कोण होगा ये 60 है और CDA ज्ञात करना है। CDA ये वाला कोण हमें ज्ञात करना है। तो देखिए आप इसमें केवल त्रिभुज ये देखिए, OAB ये हमें दिया हुआ है 60 और इसके साथ में ही ये दोनों त्रिज्याएं हैं। तो त्रिज्या होने की वजह से इनके सामने वाले जो कोण है A और B ये दोनों बराबर होंगे। तो A 60 का है तो ये भी हो जाएगा 60 हो जाएगा। जब ये 60 हो गया तो अब आप यहाँ देखिए कि ये जो कोण है वो इस चाप के द्वारा बना हुआ है और इसी चाप के द्वारा बना हुआ कोण एक ये है B पर। तो B और D ये दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। तो जब B हमारा 60 का आ गया तो ये D वाला कोण जो हमसे पूछा गया है कि CDA कितना होगा, CDA, तो ये भी कितना होगा 60 डिग्री का होगा, ये 60 का होगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा A। अगला प्रश्न है 14वां प्रश्न। 14वें प्रश्न में हमको दिया हुआ है कि एक वृत्त की दो प्रतिच्छेदी जीवाएं AB और CD हैं। चित्र में दिया हुआ है AB जीवा ये है और CD जीवा ये है, दोनों इस बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। तो अब यहां पर CA भी 30 दिया हुआ है, ये CA भी 30 है और BCD 70 है, ये BCD 70 है।
तो CBD कितना होगा, कोण CBD ये पूरा जो कोण है वो कितना होगा। अब यहाँ देखिए कि पहली बात तो कि ए वाला कोण और ये डी पर बना हुआ कोण, ये दोनों इस BC बिंदुओं को परिधि पर मिलाने से बना हुआ है, यानी एक ही वृत्तखंड के कोण है। ये चाप BC के द्वारा परिधि पर बने हुए कोण है जो दोनों बराबर होंगे, तो ये हो जाएगा 30 डिग्री। ये 30 डिग्री हो गया। अब आप इसमें ये त्रिभुज देखो, ये कोण 30 है डी पर बना हुआ, ये कोण 70 दिया हुआ है जो सी पर बना हुआ है, और बी पर बना हुआ कोण हमसे पूछा है, मतलब CBD पूछा है। CBD ये देखिए इधर प्रश्न में देखिए CBD पूछा है। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ 180 होता है। 180 में से 30 और 70 इन दोनों का जोड़ हो गया 100। इस 100 को माइनस करेंगे जब 180 में से, तो हमारा आंसर आएगा 80 डिग्री, जो होगा बी, ये 80 डिग्री आएगा। अगला प्रश्न है 15वां। 15वें प्रश्न में हमको दिया हुआ है कि दी गई आकृति में वृत्त का केंद्र O है। ये O वृत्त का केंद्र हो गया जो AB से बाहर है, मतलब AB इसका व्यास नहीं है, जीवा है कोई। AC और BD बिंदु E पर काटती है, ये E बिंदु पर काटती है AC और BD। यदि AEB 100 डिग्री है, ये AEB 100 डिग्री है, तथा CBE 30 डिग्री हो, ये कोण 30 डिग्री का छोटा सा, तो ADB कितना होगा, ये कोण कितना होगा। अब यहाँ एक बात तो ये समझ लीजिए कि ये जो D पर बना हुआ कोण है, ये D पर बना हुआ कोण, ये हमसे पूछा है, ये बिंदु A है और ये बिंदु B है, ये होगा इस C के बराबर। इस C पर बने हुए कोण इसके बराबर होगा, क्योंकि एक ही वृत्तखंड के कोण है ये। A और B को परिधि पर मिलाने से बने दोनों ही कोण। लेकिन अब बात यह है कि ये C कोण होगा कितना। तो C कोण को ज्ञात करने के लिए अब मैं इसको मिटा रहा हूं, इसकी जगह मैं दूसरा चित्र बनाऊंगा छोटा सा, कि आप इसमें केवल अब इतना चित्र देखो, ये E बिंदु है, ये C बिंदु है, ये B बिंदु है, ये कोण हमें दिया हुआ है 30, और ये कोण हमको ज्ञात करना है क्योंकि C के बराबर ही D होगा। ये कोण दिया हुआ है 100। अब यदि आपने रेखा और कोण चैप्टर पढ़ा हो तो उसमें बता रखा है कि किसी त्रिभुज की भुजा को बढ़ाने पर जो बाहर कोण बनता है वो अंदर वाले इन दोनों कोणों के जोड़ के बराबर होता है। तो C + 30 बराबर हो गया 100। तो जब 30 को इधर लेके आओगे तो माइनस का हो जाएगा, C का मान आ जाएगा 100 - 30 बराबर 70। तो जब ये C कोण 70 का है तो D कोण भी 70 का होगा, और हमारा आंसर हो जाएगा C। अगला प्रश्न है 16। इसमें दिया हुआ है कि दी गई आकृति में वृत्त का केंद्र O है और OA भी 30 है। ये चित्र में दिया हुआ है OA भी 30 और OC भी 50 है, ये OC भी 50 है। तो AOC कितना होगा, ये AOC कोण ये वाला है, ये कोण है AOC, ये वाला कोण। तो इसको ज्ञात करने के लिए आप यहां देखिए कि ये स्थिति है, ये बिंदु A है, ये C है और ये B है। हमें ये कोण ज्ञात करना है AOC। अब यहां चित्र में दिखा हुआ है कि AOC और COB ये वाला कोण, ये दोनों कोण मिलकर के इस पूरे कोण के बराबर है। मतलब ये हुआ कि ये जो कोण जो हमको ज्ञात करना है वो इस पूरे कोण में से इस BOC को माइनस करने पर आएगा। मतलब कोण AOC का जो मान होगा वो कोण AOB में से माइनस करने पर आएगा कोण BOC ये माइनस करने पर आएगा। तो अब AOB कितना होगा और BOC कितना होगा, AOB और BOC ये दोनों कितने कितने होंगे, इसको हम देखते हैं। पहले मैं इस चित्र को मिटा देता हूं कि ये कोण कितने कितने के होंगे। एक तो कोण AOB ये पूरा, और एक ये कोण BOC, ये कितने कितने होंगे ध्यान दीजिए। सबसे पहले हम देखते हैं AOB का मान। तो उसके लिए आप इस
चित्र को देखो, केवल इतना देखो, ओ ए बी। इसमें ओ ए त्रिज्या है और ओ बी त्रिज्या है। दोनों त्रिज्या बराबर होने की वजह से इनके सामने वाले जो कोण है ये बराबर होंगे। ये कोण हमको दे रखा है 30 का, तो ये भी हो जाएगा 30 का। दोनों मिलके हो गए 60। जब दोनों मिलके 60 हो गए तो त्रिभुज में तीनों होते हैं 180 के, तो ये ऊपर का हो जाएगा 120 डिग्री। 180 में से 60 को माइनस करने पर, तो ये जो कोण है ए ओ बी, इसका मान आ जाएगा 120। ये 120 हो गया। इसमें से माइनस करना अपने को बीओसी, तो बीओसी को देखिए। अब बीओसी के लिए क्या होगा, आप इतने चित्र को देखो केवल, ये O है, ये C है और ये B है। OC त्रिज्या, OB त्रिज्या, ये कोण 50 का है, तो ये भी 50 का होगा। इस समद्विबाहु त्रिभुज दो भुजा बराबर, सामने वाले कोण बराबर होंगे, दोनों मिलके हो गए 100, तो ये हो जाएगा 80, क्योंकि तीनों मिलकर के होते हैं 180 के। जब ये दो मिलकर के 100 हैं तो बाकी बचा हुआ 80 हो गया। तो ये किसका मान आ गया, BOC का मान। ये BOC का मान है, तो ये 80 हो गया। जब 120 में से 80 माइनस होगा तो ये आंसर आएगा 40। तो हमारा आंसर होगा इसमें B। अगला प्रश्न है 17वें प्रश्न में हमको दिया हुआ है, दी गई आकृति में वृत्त का केंद्र O है, AOC 100 डिग्री है, ये AOC 100 डिग्री हो गया, और BDC हमको ज्ञात करना है। ये BDC कोण ये वाला है, ये BDC ज्ञात करना है। अब आप इसमें देखिए कि ये जो कोण है ये इस चाप के द्वारा बना हुआ कोण है, BC चाप के द्वारा परिधि पर, और इसी चाप के द्वारा केंद्र पर बना हुआ कोण ये है। नियम हमने पढ़ रखा है कि परिधि वाला कोण केंद्र वाले कोण का आधा होता है, परंतु इस कोण का पता नहीं है कितना होगा। लेकिन आप ध्यान से देखो, ये स्थिति है, ये 100 डिग्री का कोण है ना, ये C बिंदु है, ये A बिंदु है, ये B बिंदु है, तो ये 100 डिग्री ये दिया हुआ है। तो इधर वाला कोण कितना हो जाएगा, 180 में से 80 माइनस करने पर, 180 में से 100 माइनस करने पर ये 80 आ जाएगा, क्योंकि ये पूरी एक सरल रेखा है, रैखिक कोण युग्म में दोनों मिलकर के। तो ये जब 100 है तो ये और ये मिलकर 180 होते हैं, तो ये बचा हुआ कोण 80 का हो गया। जब ये 80 का हो गया केंद्र वाला कोण, तो ये हो जाएगा आधा इसका 40 डिग्री। तो हमारा आंसर होगा C।